Dr. Seema Midha. She is an internationally acclaimed numerologist and the tarot queen. That's what people call her. वन का एटीट्यूड होता है किंग, और जो रानी है, मदर है जो, हाँ। वो 2 नंबर 3 जुपिटर का, जिसका भी नंबर 4 है. दे आर हाई टाइम डिसिप्लिन पर्सन. 5 इज बैलेंस हार्मनी. 6 नंबर इज वेरी ब्यूटीफुल नंबर. वीनस का नंबर, वीनस के बिना कुछ चलता नहीं है. 7 नंबर केतु का होता है. 8 नंबर होता है सैटर्न का. 9, 18, 27 मंगल का नंबर है. वैसे बहुत ही ह्यूमन काइंड होता है. तो अगर लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स काइंडनेस होती है 9 से, तो ये साल काइंड क्यों नहीं है हमारे? देखो ये नंबर 9 जो है ना, बहुत ही गहराई वाला सवाल है आपका. बहुत ही अच्छा सवाल है. Hello and welcome to my very own podcast, The Adhiraj Sethi Circle. My name is Adhiraj Sethi, and today we're diving into a world where numbers aren't just digits, they're destiny. My guest today is none other than the amazing Dr. Seema Midha, an internationally acclaimed numerologist, the tarot queen, and the author behind the bestseller Mobile Number Can Change Your Life. She's advised celebrities, business leaders, politicians, and helped thousands decode their lives through the hidden power of numbers. If you think your birth date, phone number, or even your Instagram username is random, think again. This isn't superstition, it's science, it's power, it's impact. And today, you're about to understand just how much your life is being shaped by the things you don't even notice. This is more than a podcast. This is a spiritual decoding of your digital identity. So, without further ado, don't forget to like, share, and subscribe. You guys know the drill. Let's dive right into it. Hello, Dr. Seema. Welcome. Welcome to the circle. Welcome to the podcast. I hope you're comfortable. I'm surely comfortable. Thank you so much. An honor to be part of your circle. Thank you so much. जी. Guys, we're in a different studio today, and because it's a very special episode, we are here with Dr. Seema Midha. She is an internationally acclaimed numerologist and the tarot queen. That's what people call her. So I'm very excited for this podcast, and thank you so much for giving me your time and coming here, ma'am. And let's just start with it quickly. Sure. First question is very obvious. आप कैसे न्यूमरोलॉजी में आए? हाउ डिड यू बिकम द टैरो क्वीन? व्हाट ड्रू यू टू दिस स्पेस? उसके बारे में थोड़ा बताओ प्लीज. Basically, I'm a curious like child. I am a learner, born learner you can say. मुझे कोई भी चीज़ में लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कैसे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो सॉल्यूशन को ढूंढते ढूंढते मैंने इतनी सारी 35 मोडालिटी सीख ली. और मुझे सीखते सीखते एक ही आंसर मिला. एवरीथिंग इज ऑन 5 एलिमेंट्स, बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट. ओके. एवरीथिंग फिर मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा सालों से 50 ईयर से यूज टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी. ही वांट्स मी टू कि मैं उनको सिखा दूँ. ऑल्दो वो मनी के लिए नहीं करते थे. हाँ जी. उनका पैशन कंपैशन था एस्ट्रोलॉजी. अच्छा. पर उनको मेरे को लगता था कि मेरे से ये सीख ले. हाँ जी. पर जब भी वो कभी बात करते, जब भी वो मुझे अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करने की बात सोचते, तो मुझे लगता कि इतना डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, मैं नहीं सीख सकती. ऐसे ही वन सडन डे वन टीचर केम टू मी एंड शी वाज टेलिंग मी कि मेरे को अब टैरो सिखाओ. क्योंकि तब तक मैं टैरो करती थी, सिखाती थी, और मैंने अपना टैरो डेक भी बनाया था. तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं नंबर्स करती हूँ. तो आई इंट्रोड्यूस विद नंबर्स थ्रू हर. एंड जैसे वो समझाने लगी, बताने लगी, उनका एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल्स इतने थे कि मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि, और मुझे ये समझ आया कि टैरो में भी नंबर्स होते हैं. तो टैरो नंबर्स को हम बराबर कर सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर जगह हम टैरो तो कैरी नहीं करते, कहीं भी जाते हैं तो. लेकिन कहीं भी जाते जाते आप कभी भी किसी से भी उनके नंबर, उनका साइन, उनका नाम जान सकते हो. ओके. मतलब मैं आपसे मिलिए, मैं आपका नाम जानती हूँ. हाँ जी. अब आपके नाम से ही मुझे बहुत बहुत कुछ पता चल जाता है. बिल्कुल. सो क्योंकि नंबर पावर जो थी वो न्यूमरोलॉजी में, नेम नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. या. सो ये जो मेरे को इतना मजा आया कि इफ आई रियली वांट टू नो अबाउट समबडी, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए. उसका डेट ऑफ बर्थ से मैं उसका इन एंड आउट उससे ज्यादा जानती हूँ. ओके.
बिकॉज नंबर्स इतना बताते हैं। तो मुझे इतना मजा आया, मैंने सीखा। उसके बाद मैंने लाइक इसमें सीखना इज इजी, लेकिन उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको डेप्थ में जानना इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। या लाइक अगर आपने 50,000 ग्रिड बना दिए, हाँ जी आपकी आदत में हर रोज आप 100 ग्रिड बना रहे हो, हाँ जी तो वो एक्सपर्टीज आप में आ जाती है। ओके तो करते 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 एवरी डे कोई भी नोटबुक कॉपी, हजारों की संख्या में, अभी तक कॉपीज 25 साल हो गए मुझे ये करते हुए। हाँ जी मतलब जो भी मैंने ये एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल से सीखा, मतलब टिल डेट आई एम ऑन रिसर्च ऑन नंबर्स। लाइक मुझे कोई भी किताब मिलती है, कोई भी मेथड मिलता है, लाइक न्यूमरोलॉजी भी बहुत टाइप की होती है। लाइक वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, कबाला न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोवैदिक न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी एंड सो मेनी न्यूमरोलॉजीज। ओके लाइक लेकिन जब मैंने इतनी किताबें पढ़ी उसके बारे में भी, एक कहती है इधर, एक कहती है इधर, एक कहती है सामने। हाँ व्हेन यू वांट टू बिकम अ टीचर, देन यू नीड टू क्रिएट अ मिक्स मसाला ऑफ दैट, जिससे कि आप किसी को भी इजीली कन्विंस कर सको। ट्रू सो आई क्रिएटेड माय न्यूमरोलॉजी नेम इज न्यू एज न्यूमरोलॉजी, ओके बिकॉज आई एम मोर पर्सन लाइक लॉजिक। किसी को भी आज चाहे यंग हो, चाहे एज हो, चाहे लेडी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सबको अगर लॉजिक से समझाओ उनको समझ आता है। ट्रू बिना लॉजिक के मैं भी नहीं फॉलो करूंगी। ट्रू ट्रू तो मुझे समझ में आया, तो मैंने न्यू एज न्यूमरोलॉजी इसलिए लिखा कि आपको जो सवाल का उत्तर चाहिए, लॉजिक चाहिए, वो मैं दूंगी आपको, बिकॉज मैंने उस पर रिसर्च की है। और इस तरह से आई रियली इनटू सो मच इन न्यूमरोलॉजी। सो मैंने क्या किया, स्टार्ट किया डायग्नोज करना न्यूमरोलॉजी से उस इंसान को। ओके उसमें उसके नंबर में कहाँ माइनस, कहाँ प्लस, क्या प्रॉब्लम अब चलेगी, बाद में चलेगी, होने वाली है, हो चुकी है, ये सब आ जाता है। हाँ जी उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग के लिए कार्ड्स भी यूज करते हैं, ओके बिकॉज कार्ड्स को हमने एक 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 लाइन को जानने के लिए यूज किया। ओके तो आगे इसके बारे में बताऊंगी मैं, पर आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे को इतना मजा आया। जैसे कहते हैं ना हाँ जी कि अगर आप अपने इंटरेस्ट के काम में हो, हाँ जी तो आप बहुत ही इंजॉय करते हो, बिल्कुल आपका पैशन का पैशन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही नंबर साइंस जो है वो मेरे लिए मेरा फर्स्ट लव और पैशन बन गया नंबर्स। वेरी नाइस आपने लॉजिक की बात करी तो एक अगर आप कोई सिंपल लॉजिक या कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि जिन लोगों को या तो न्यूमरोलॉजी समझ नहीं आती या दे चूज नॉट टू अंडरस्टैंड इट, वो इजीली समझ सके कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसमें क्या है कि जैसे हमारे 1 से लेकर 9 नंबर तक नंबर होते हाँ हैं, जी राइट? हाँ जी अब उनका एक-एक क्वालिटी होता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक क्वालिटी। हाँ जी अगर वो वैसा ही है, वो वैसा ही रहेगा। वी शुड ओके नॉट लाइक, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। हम अगर उसकी क्वालिटी से उसको अप्रिशिएट करें तो करें, वो वैसा ही रहेगा। ओके वो जो ब्लैक है वो ब्लैक रहेगा, जो व्हाइट है वो व्हाइट रहेगा। हम ब्लैक को व्हाइट नहीं बना सकते, व्हाइट को ब्लैक नहीं बना सकते। बिल्कुल सो इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है कि अगर आप ब्लैक हो तो ब्लैक को एज इट इज एक्सेप्ट करो, ओके और व्हाइट हो व्हाइट को एज इट इज एक्सेप्ट करो। जैसे हमारे को एस्ट्रोलॉजी में भी प्लैनेट की पावर होती है, अलग अलग क्वालिटीज होती है। जैसे 1 है, आप भी नंबर 1 हो, मैं भी नंबर 1 हूँ। 1 का एटीट्यूड होता है कि ओके they are their own authority, power, potential, creativity. They are trendsetters. They are very good in communication. Like 1, 10, 19, 28, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा। लेकिन ये अलग बात है कि 1 वाला अलग होगा, 10 वाला अलग होगा, 19 वाला अलग, 28 वाला अलग। ओके ऐसे भी होता है बट मोस्ट ऑफ द जो 1 होंगे, हाँ जी अल्टीमेट गोल अचीवर सन की तरह शाइन करेंगे। ओके अब आप सोचो कि सन को आप डब्बे में बंद करके रख सकते हो? नहीं नहीं रख सकते। नहीं अच्छा, वो चाहे आज पॉलिटिशियन बने, चाहे सिंगर बने, चाहे एक्टर बने, वो शाइन करेगा ही करेगा। जैसे ऐश्वर्या राय 1, हाँ जी लता मंगेशकर 28 वाला 1, ओके रणबीर कपूर 28 वाला 1, ओके ऋतिक रोशन 10 वाला 1, ओसामा बिन लादेन भी 1, इनफैक्ट सद्दाम हुसैन भी 1। या अब आप सोचो, मुकेश अंबानी भी 1, उनके पापा जो धीरू भाई अंबानी भी 1। हाँ जी अगर 1 नंबर वाले लोग इतने पावरफुल हैं, हम्म तो अच्छा यहाँ पे आप मेरे को शायद ये सोच रहे होंगे कि हाँ। कहाँ मैं उसामा बिन लादेन का हाँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये मेरा एक क्वेश्चन भी था बिकॉज मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में ये सुना था, तो मेरे को आपसे पूछना था दैट मेरे को इससे ये समझ आया कि हर नंबर का एक ट्रेट एसोसिएट होता है एंड दैट्स द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन मे बी, बट इसके 2 साइड्स हो सकते हैं, देयर कैन बी अ गुड साइड टू इट एंड द नेगेटिव साइड टू बहुत ही इट, बढ़िया, बहुत ही राइट बढ़िया। जैसे एक इंसान में यिन यांग एक्स वाई Yeah. क्रोमोसोम होते हैं, Yeah.
वैसे ही हमारी अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होती है। हाँ जी। अगर हमारे अंदर, जैसे हमारे नाम में भी हम देख लेते हैं, जैसे आजकल हमारे पास इस तरह के बहुत केसेस आ रहे हैं जो कि अपने आप को एज एन फीमेल और मेल एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? या तो मुझे ये लगता है कि उनके नाम में ज्यादा फेमिनिन क्वालिटी है या उनके Okay. नाम में ज्यादा मैस्कुलिन क्वालिटी है। ओके अब जैसे वन जो है वो ज्यादा मैस्कुलिन क्वालिटी होती ओके है, तो वन नंबर को हम राजा की तरह लेते हैं, बिल्कुल अथॉरिटी है, पावर है। बिल्कुल। लाइक आप ये देखो कि वन डिसिप्लिन है, रोज आता है, रोज कंसिस्टेंसी है, रोज देने का काम करता है। लाइक वन की क्वालिटी ही देना है। अगर वो कहे नहीं मैं तो अपनी रोशनी खुद पे रखूंगा, तो क्या होगा? सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। लाइक इफ यू हैव समथिंग इन एक्सेस, आप दुनिया में अगर नाम कमाना चाहते हो तो आप देना शुरू कर दो, जो आप दोगे वही 3 गुना लौट कर आएगा। ओके तो आप ये सोचो कि जितना बांटोगे, जैसे पेड़ को जितना दिस इज काटते फॉर एवरीवन और जस्ट नंबर वन? नहीं, सबके लिए, सबके पास। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मैस्कुलिन फेमिनिन क्वालिटीज होती है। एज एन इंडिविजुअल ये क्वालिटीज डिपेंड करती है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा था, आपको फैमिली एनवायरनमेंट कैसा मिला, आपकी रेयरिंग कैसे हुई, आपके घर में इफ सिंगल पेरेंट तो नहीं है, समटाइम मदर इज सो प्रोटेक्टिव, वहाँ पे वन नंबर को भी आप डिपेंडेंट बना देते हो। ओके सो 50% वहाँ पे ये चीजें काम करती है, 50% ऐसा होता है कि जो आपकी अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज है। भाई अगर नीला रंग है तो नीला ही बोलेंगे ना, यहाँ पे दिख रहा है जो हाँ जी प्लांट हरे होते हैं वो हरा ही दिखता है, हाँ जी उसको हम नीला काला नहीं बोल सकते। बिल्कुल। ऐसे ही वन नंबर जो इनबोर्न क्वालिटी है, जैसे वो इनोवेटर होते हैं, ओके वो कोई भी चीज में इनोवेशन करके एक नया रास्ता बना लेते हैं। तो जितने भी वन नंबर को देखोगे आप लाइक लाइफ में, उन्होंने अपना थ्रू द स्क्रैच चालू करा और नया रास्ता बनाकर दे आर लाइक टॉप पोजीशन होल्डर्स। चलो थैंक यू, मेरा फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। बहुत ही बट अगर हमने अभी नंबर वन के बारे में बात कर ली है, तो अगर आप क्विकली ऐसे 1 to 9 एक्सप्लेन कर दो हर नंबर का कि क्या ट्रेट्स बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे। नंबर 2 जो है वो मून का है। जैसे ये सन था, ये मून है। अच्छा जैसे एग्जाम्पल सोचो कि एक महल है, हाँ जी उस महल में जो राजा है वो 1 नंबर है, ओके और जो रानी है, मदर है जो, हाँ। वो 2 नंबर है। के सो ऑलवेज क्वीन फॉलो द किंग। ओह वेरी राजा का जो हुक्म होता है वो क्वीन फॉलो करती है। बिल्कुल क्वीन केयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, लवेबल होती है, ओके इंट्यूटिव होती है, समझदार होती है, लेकिन वो फॉलोअर है, वो राजा राजा नहीं बनना चाहती। ओके उसको अच्छा लगता है टू सपोर्ट, टू बी बैक हाँ जी सीटेड, और लाइक जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं ऐसे, जैसे शाहरुख खान नंबर 2, अमिताभ बच्चन नंबर 2। ओके यहाँ पे एक चीज और डेप्थ में छुपी है, वो भी बताऊंगी। यहाँ पे 2 नंबर ओशो का भी है, 2 नंबर अडोल्फ हिटलर का भी है, 2 नंबर कपिल शर्मा का भी है, 2 नंबर संजय दत्त का भी है, 2 नंबर राजेश खन्ना का भी है, 2 नंबर जो लोग होते हैं वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, लिंग्विस्टिक, पोएट और राइटर, क्रिएटिव राइटर, फिक्शन राइटर हो सकते हैं। ओके सो इनको अब जैसे हमारे पता चला कि ये क्वालिटी है, हाँ जी सो इफ दे वांट टू बी इन सत्ता, लाइक पोजीशन पे आना चाहेंगे, तो पॉलिटिक्स दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। नहीं जो क्वालिटी है ही नहीं उनके अंदर, ओके वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे आए हाँ और वो नहीं कर सकते। ओके लाइक यहाँ पे नंबर साइज इज अ पावर टू नो अबाउट योर क्वालिटी, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। सो आप कह रहे हो जो हमारे क्वालिटीज हमें बताते हैं, हम उसमें अगर करियर ले या अपनी लाइफ फॉरवर्ड ले, तो वी हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सीडिंग। 100% ओके हम उस तरह का करियर चूज करें तो हम बहुत बड़े अचीवर हो सकते हैं, Okay. इंस्टेड ऑफ इधर उधर हाथ मारते रहें, कंफ्यूजन में रहें। कंफ्यूजन में कौन लोग रहते हैं इसके बारे में भी आगे बात करने इसका भी नंबर है कोई? बिल्कुल अच्छा। इसका भी नंबर कहाँ आता है, कैसे आता है, बिकॉज सो मैनी पीपल आर 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, उनको नहीं पता मुझे करना क्या है। हाँ जी और कई जो इतने फोकस होते हैं, जैसे आजकल जेंसीज हैं या जैसे आजकल की जो बीटा जनरेशन है, अभी तो हाँ जी हाँ जी ये लोग इतने फोकस्ड हैं, उनको क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बात करनी है, कौन सा शो देखना है, दे आर वेरी क्लियर। एंड क्लैरिटी अगर आपके माइंड में है और प्योरिटी अगर आपके दिल में है, तो सिंसियरिटी आपके काम में आ जाती है। ओके जहाँ पे क्लैरिटी, प्योरिटी और सिंसियरिटी है, वहाँ पे रिजल्ट क्या होंगे? बढ़िया बहुत ही उम्दा होंगे। हाँ जी तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि
आजकल की जनरेशन पहले की जनरेशन में लोगों को काम करना आता था, बिल्कुल। पर उतनी क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज क्लैरिटी थी भी तो हम्म। कहीं कहीं में देयर प्रायोरिटी इज मोर फैमिली, ओके। देयर प्रायोरिटी इज मोर बच्चास, हाँ जी। देयर प्रायोरिटी कि चलो हस्बैंड का ये हो जाए, बिल्कुल। बच्चों का ये हो जाए, ये हो जाए, यू नो उनको रेयरिंग ऐसी मिली थी, उनको पालना पोसना ही वैसे मिला था। बिल्कुल। सो जो आजकल की जनरेशन में क्लैरिटी इसलिए ज्यादा है, और हाँ। वो जो चाहते हैं बिना वक्त जाया किए करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे आजकल की जनरेशन बहुत अच्छी लगती है, हम्म। क्योंकि उनमें वो अचीवमेंट जल्दी हो रहे हैं। इसीलिए आजकल देखो इतने यंग अचीवर्स देख रही हूँ मैं, हाँ जी। मतलब लोग कहते हैं लो AI आ गया, या ये टेक्नोलॉजी आ गई है, वो हो गया। जी। पहले भी थी टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है वो अपने आप को बैक सीट पे दे देती, बिल्कुल। और फिर कंप्लेनिंग अबाउट अदर्स कि वो नहीं करने दे रहा, मेरी मदर लॉ नहीं करने दे रही, मेरे को ये कोई नहीं करने दे रहा, हाँ। या उनको वैसा एक्सपोजर नहीं मिला था कि दे सेट देयर ओन सेल्फ प्रायोरिटी, चाहे उनको ज्ञान था। अब इनमें से भी 4-5 लेडीज ऐसे आती है, जो भी आपने देखा होगा, जो नायका की हेड है, या ऐसे टाइप के लोग हैं जो जिन्होंने अपने आप को ये सोचा कि नहीं मुझे अब करना है, तो वो करके दिखाती है। या इंदिरा नूई हुई, या जैसे सुधा मूर्ति जी जैसी हैं, जो कि अपने जीवन में किसी भी तरह दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, बिल्कुल। बिकॉज उन्होंने उस समय में भी व्हाट दे वांट टू डू वो करना चाहती थी, उन्होंने किया। बिल्कुल। सो इसीलिए वो आज हम जानते हैं, उनको हर जगह देखते हैं, और चाहे उनकी सिंपलिसिटी हो, फिर भी वो अपनी वैल्यू ऐड करी है किसी ना किसी तरह से। मैम नंबर 3, 4, 5 सारे बता दो, ताकि सब अपना बता दे। अब बात करते हैं हाँ। नंबर 3 जुपिटर का। हाँ जी। अब जो जुपिटर है वो गुरु है। ओके। गुरु क्या करते हैं, मुझे ज्ञान देने का काम। ओके। राजा के राजमहल में भी गुरु राजगुरु बोलते हैं। हाँ जी। राजगुरु की सलाह राजा भी लेता है, हाँ जी। राजगुरु की सलाह रानी भी लेती है, सब लोग लेते हैं, जितने भी लोग, उनको फॉलो ही करना पड़ता है। आपने रामायण महाभारत देखा है, तो राजगुरु की सलाह जो नहीं मानते वो अच्छे नहीं माने जाते। ओके। अब जुपिटर नंबर 3, 12, 21 और 30 जिसका भी है, जैसे 3 नंबर सदगुरु वासुदेव जग्गी, 3 नंबर क्वीन एलिजाबेथ, 3 नंबर रजनीकांत, 3 नंबर करीना कपूर का भी है, 3 नंबर रानी मुखर्जी का भी है, ओके। अगर 3 नंबर सोनू निगम का भी है। अब 3 नंबर की क्रिएटिविटी तो भर भर के है, हम्म। याददाश्त इनकी इतनी, मेमोरी इतनी अच्छी रहती है, एंड जो भी गोल ये सेटअप करते हैं वो गोल अचीव कर लेते हैं। 3 नंबर के लोग राइटर भी अच्छे हो सकते हैं। ओके। और 3 नंबर को ना हमेशा दूसरों की वैलिडेशन चाहिए। पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर के, अच्छा। और क्योंकि उनको लगता है ना कि मैं समाज के लिए कर रहा हूँ, वो समाज के लिए करते हैं। दे ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। और 3 नंबर में ये होता है कि बातें करना, बातें सुनना, चुगली करना, चुगली सब भी होता है। करीना का तो आपको पता ही है एग्जाम्पल। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेकिन ना इनके हाथ में एक चीज बड़ी अच्छी है, वो देना जानते हैं। चाहे वो ज्ञान दे, चाहे किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ देते हैं। लाइक जो भी गुरु बनता है, वो गुरु इसलिए बनता है लोगों के लिए, वो कन्विंसिंग होता है। अब गुरु अच्छे भी होते हैं, गुरु खराब भी होते हैं, तो आपके ऊपर है कि आप कैसे लेते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 नंबर का क्वालिटी हो। अब 4 बता दो। 4 मेरी मॉम का है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू। जी जी, 4, 13, 22, 31 जिसका भी नंबर 4 है, दे आर हाई टाइम डिसिप्लिन पर्सन, लाइक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। 4 नंबर राहु का होता है। राहु मतलब माइंड, थॉट, इंटेलेक्ट। ओके। और ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस में बहुत कुछ मिलता है। इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे पावर भी इनहेरिटेंस मिल सकती है, ओके। उनको फैमिली की वैल्यूज भी इनहेरिटेंस मिल सकती है, ओके। उनके अंदर जो मेहनत करके जो 4 डिटेलिंग हो जाते हैं। जी। 4 नंबर वाले कैलकुलेटिव बहुत होते हैं, समझदार बहुत, सेल्फ डिपेंडेंट बहुत होते हैं। ओके। अब 4 नंबर वाले लोग अपना काम खुद करना जानते हैं, हाँ। सुबह जल्दी उठना जानते हैं, हाँ। और इतनी ऑर्गेनाइज मिनट शेड्यूल बना के चलते हैं। ओके। अगर जो मिनट शेड्यूल बनाएगा, आपको पता है कि आज आपका टारगेट ये है, तो आप मिनट शेड्यूल बनाओगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। ओके। तो 4 नंबर का एग्जाम्पल दूं तो श्री श्री रविशंकर जी 4, बैरक ओबामा भी 4, 4 नंबर श्रीदेवी का 4, प्रीति जिंटा 4, जूही चावला 4। तो 4 नंबर के लोग जो है ना सिस्टम से काम करते हैं। अगर सिस्टम से काम करेंगे, अब 4 नंबर लोगों को ना बहुत क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, सफाई पसंद है उनको, घर में कमरे में गंदा बिल्कुल नहीं पसंद। ओके। अलमारी में उनकी खोल के देख लो, साफ सुथरी मिलेगी। अच्छा। सो दे एक्सपेक्ट कि उनके साथ जो रह रहे हैं वो भी सफाई पसंद हो, वो भी डिसिप्लिन हो, सिस्टमेटिक हो। तो क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया है, वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली में भी सारे सेल्फ डिपेंडेंट। ओके।
तो लेकिन 4 वाले लोग जो होते हैं वो टेक फ्रीक भी होते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी फ्रीक भी होते हैं। ओके। और जो अभी का टाइम चल रहा है ना वो राहु ओरिएंटेड है। हाँ जी। ऐसे लोग जितना ज़्यादा जैसे ऐप्स पे बहुत फ्रेंडली होते हैं ये लोग। अगर इनको स्पॉटिफाई पे चाहे एज होगी हो तब भी जाके कुछ देखना है तो देख लेंगे, किसी ऐप पे जाके कुछ देखना है देख लेंगे, कुछ सीखना है सीख लेंगे। ट्रू। तो इनको अगर इंटरेस्ट नहीं भी अगर टेक्नोलॉजी में ध्यान देते हैं तो और आजकल का युग जो है टेक्नोलॉजी का युग है, वट एवर दे आर डूइंग 4 नंबर पीपल, इफ दे आर टेक फ्रेंडली एंड अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे देते हैं या लेते हैं, दे विल बी सक्सेसफुल। ओके। 5। 5 इज बैलेंस हार्मनी। अब पहले कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई थी 5 नंबर पे, हाँ जी। 5 गांवों पे लड़ाई हुई। हाँ जी। अब जब सरकारें बनती है वो भी 5 साल बाद बनती है। हाँ जी। 5 जो है नंबर स्टॉक एक्सचेंज का है, हाँ जी। बैलेंस का है, हार्मनी का है, बुद्ध का है, वाणी का है। लाइक 5 नंबर इज क्रिएटिंग अ बैलेंस एक पर्सन में। ओके। अब 5, 14, 23 जिसका नंबर है 5, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 5, ओके। आमिर खान 5, राज कपूर 5, ओके। दीपिका पादुकोण 5 और अभिषेक बच्चन इस 5। अब देखो 5 नंबर इतना इंपॉर्टेंट होता है, अर्थ एलिमेंट को लेकर आता है, आपकी लाइफ में संतुलन लाता है, आपकी लाइफ में विल पावर लाता है। जिसके पास 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, पैसा, प्रॉपर्टी, विल पावर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। किसी का राजयोग होता है उसमें भी 5 नंबर जरूरी है। ओके। जैसे विराट कोहली नंबर 5, ओके। कंगना रनौत इज नंबर 5। तो ऐसे लोग देशों विदेशों की यात्रा करते हैं और जब ये ऐसे यात्रा करते हैं तो इनकी लाइफ में बाहर से पैसा आ जाता है। ओके। लाइक जिसको भी जैसे बाहर एजुकेशन लोग करते हैं, हाँ जी। बाहर प्रॉपर्टी बनाते हैं, बाहर से उनको इलेक्शन लड़ना है तो कहीं बाहर से कोलैबोरेशन आ जाती है। ओके। मतलब मेरा ये कहना है कि 5 नंबर जो है वो एक संतुलन का नंबर है। ओके। वो आपकी लाइफ में अगर आपके घर में एक भी बंदा 5 है ना, हाँ जी। वो पूरी की पूरी जनरेशन को ठीक कर देता है, मतलब पैसा ले आता है, इतना काम कर लेता है। ओके। 6। 6 नंबर इज वेरी ब्यूटीफुल नंबर, वीनस का नंबर, वीनस के बिना कुछ चलता नहीं है। वीनस का मतलब अगर है 6 नंबर तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, ओके। आपकी लाइफ में काम नहीं रुकेंगे, आपकी लाइफ में आप रिस्पॉन्सिबल हो, फ्रेंडली हो, प्रैक्टिकल हो। 6, 15, 24 अगर आपका नंबर है तो आप 6 हुए। अब 6 नंबर के एग्जाम्पल्स तो अनगिनत दे सकती हूँ, कपिल देव, दलाई लामा जी, रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित और AR रहमान, अदनान सामी, दिलजीत दोसांझ एंड इतने सारे लोग जो 6 नंबर है ना, सचिन तेंदुलकर। ओके। 6 नंबर के जो लोग होते हैं ना उनको बैठे बिठाए हर तरफ से अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। ओके। अगर 6 है, आलिया भट्ट इज ऑल्सो 6, आई थिंक सानिया मिर्जा इज 6 नंबर। ओके। तो ये लोगों को घर बैठी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट का नंबर है 6। ट्रू। तो अगर आपके पास 6 है तो आप गुड लक हो अपनी फैमिली के लिए, ओके। क्योंकि 4, 5, 6 जो होता है वो राजयोग होता है। अगर 5 भी है और 6 भी है और 4 भी है तो कंप्लीटली यू आर ब्लेस्ड। ओके। 7। 7, 16 और 25 इज नंबर 7। 7 नंबर केतु का होता है। ओके। 7 नंबर होता है आपकी जो भी आप प्लान करते हो उसको इम्प्लीमेंट करने का, एक्शन का, एनालिसिस का, रिसर्चर है 7 नंबर। ओके। एंड इंट्यूटिव भी है, क्योंकि कहते हैं ना राहु केतु, राहु दिमाग है तो केतु जो है उसका बॉडी है, ओके। फॉलोवर है वो। हाँ। जैसे मून फॉलोवर है, ये 7 इज ऑल्सो फॉलोवर। ओके। अगर इनको सही टाइम में सही ज्ञान मिलता रहे, एडवाइस मिलती रहे तो ये आगे चलते हैं, बट दे आर वेरी एनालिटिकल अप्रोच। यार 7 इज गिविंग यू मेंटल पीस इफ 1 7 इज देयर। ओके। और जब 7 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उतना क्राइसिस की लकी 7 भी लोग बोलते हैं, व्हाई इज दैट? बिकॉज देखो 7 दिन है, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, सप्त ऋषि में 7 ऋषि हैं। ओके। लाइक 7 को बोलते हैं लकी, पर 7 एक्सेस होगा तो वो अनलक में तब्दील हो जाएगा। वो अब आगे बात करेंगे मोबाइल नंबर ठीक जब है। बात करें। नंबर 8। 8 नंबर होता है सैटर्न का। जैसे 8 को शनि बोलते हैं, शनि इज मनी, शनि इज नॉलेज, शनि इज गुड इन फाइनेंस। और 8 नंबर के एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 8 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 नंबर, शिल्पा शेट्टी, आशा भोसले, हेमा मालिनी जी, दे आर ऑल 8 नंबर। मिशेल ओबामा इज ऑल्सो नंबर 8। ओके। और अगर मैं कहूँ कि 8 नंबर मदर टेरेसा भी थी, सो आप ये सोचो कि हम 8 को ऐसे ही कह देते ना खराब सा नंबर,
खराब नंबर नहीं है। जब 8 8 का मतलब इन्फिनिटी, आपको इतनी पावर देता है। अगर आज आप मेहनत जरूर कराता है, 8 को ये बोलते हैं कि स्लो प्लेनेट है, चाहे धीरे चलोगे लेकिन अल्टीमेट अचीवर आप ही होने वाले हो। इन्फिनिटी पावर आपके अंदर ही आने वाली है। तो आप सोच लो कि 8 नंबर जो होता है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 8 नंबर हार्डवर्क की बात करता है। अगर 8 को खुश रखना है, अपन कहते हैं ना, अपनी अपनी टीम के एम्प्लॉयज को खुश रखो, अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको खुश रखो, तो आपके ऊपर ब्लेसिंग लगेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके घर में या आपके ऑफिस में या फैक्ट्री में स्टाफ रुकता नहीं है, तो ट्राई करो 1 हफ्ते में उनको थोड़ा मीठा ऑफर करो। उनके लिए मिठास लाओगे तो आपकी जिंदगी में मिठास आ जाएगी। चलते हैं 9 नंबर पे। लास्ट 9 नंबर जी, 9, 18, 27। अगर आपका भी डेट ऑफ बर्थ है, यानी ये हम बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ, हाँ जी हाँ जी, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, फर्स्ट डेट ऑफ, दिस इज जस्ट द डेट। दिस इज जस्ट द डेट। हाँ 9, 18, 27, यानी 9 नंबर जो है वो बहुत ही ह्यूमैनिटी का नंबर है, मंगल का नंबर है। वैसे बहुत ही ह्यूमन काइंड होता है, बहुत ही Okay. अच्छा इंसान होता है। और अब आज के डेट में जब 2000 सेंचुरी चल रही है, यहाँ पे 9 नंबर की कमी आ गई। इसलिए देख लो, रोजाना कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बिकॉज जहाँ पे 9 नहीं है वहाँ पे काइंडनेस नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। इसीलिए लगता है मुझे आज हर स्कूल कॉलेज में काइंडनेस सिखाई जानी चाहिए, जो कि हमारे पुराने ग्रंथों में, धर्मों में था, कि हमें हमेशा देना सिखाया जाता था, दान पुण्य करना सिखाया जाता था। बिल्कुल। चैरिटी क्या मतलब है, ये होता है कि आप किसी को खुश करते हो तो भगवान जी ऑटोमेटिकली आपको 10 गुना देते हैं। ओके तो अपनी लाइफ में मैं ये कहूंगी 9 नंबर जो होता है वो देने वाला नंबर है। नेल्सन मंडेला का नंबर 9, अक्षय कुमार का नंबर 9, फरहान अख्तर का नंबर 9, प्रियंका चोपड़ा इज ऑल्सो 9, सलमान खान इज ऑल्सो नंबर 9। अब आप ये सोचो कि जितने भी 9 नंबर की बीइंग ह्यूमन चल रहा है ना, सलमान खान का, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज काइंडनेस है वहां पे भी। तो अगर लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स काइंडनेस होती है 9 से, तो ये साल काइंड क्यों नहीं है हमारे लिए इतना? देखो ये नंबर 9 जो है ना, बहुत ही गहराई वाला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। 9 नंबर जो होता है रिवैल्यूएशन कैलकुलेशन का भी होता है। ओके जो नहीं चाहिए उसको छोड़ो, जो चाहिए आगे बढ़ो, बिकॉज उसके बाद नंबर 1 आ रहा है। अच्छा तो जब हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं, जैसे आपकी जिंदगी में जब 9 आता है, हाँ जी तो 9 में आप क्या करते हो, जो चीजें नहीं चाहिए वो छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टारगेट पे चलते हैं। बिल्कुल एक एक हमारी जिंदगी में 9 इयर्स का हैप्पी साइकिल चलता है, ओके 1 से लेकर 9 तक, जिसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। ओके अब पर्सनल ईयर में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते हैं, आपका जी। डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और आपका 2025 अभी चल रहा है, हाँ जी उसका टोटल आता है पर्सनल ईयर। जैसे आपका 1 जून है, तो 1 प्लस जून का 6 प्लस 2025 करेंगे तो आपका 7 बनता है। अच्छा तो अब इसको बोलते हैं पर्सनल ईयर। ओके इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि अब जिंदगी में आपको करना क्या, आगे चलना क्या। अगर आप आपका 9 होता या आपका 1 होता, 9 होता, मैं कहती जो चीजें आपको नहीं करनी छोड़ो, निकालो, ओके क्योंकि 9 उन सब चीजों को एंड करता है सर्कल पूरा करने के बाद। ये सर्कल है। ओके तो आपको लग रहा है कि अब 9 चल रहा है तो मंगल होना चाहिए, एक्चुअली में मंगल ही हो रहा है, हाँ लेकिन सर्कल घूमेगा। लाइक सर्कल घूमने के बाद जो हम घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मंगल घर की या पृथ्वी की सफाई, ओके तो ये तो मीडियम होगा ना सफाई करने आपने का। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का तरीका बताया, डेट मंथ एंड देन द ईयर दैट वी आर करंट इन। ईयर, ओके करंट, जैसे आप इसके बारे में भी अभी मैं बता देती हूँ। हाँ जी जब आप अपना पर्सनल ईयर निकालने बैठे हैं, अगर आपके पास पेन पेपर है, तो हाँ। आप भी अपना पर्सनल ईयर हमारे इस पॉडकास्ट में कमेंट करके लिखे, हाँ जी क्योंकि मैं बताने वाली हूँ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर मिला के 1 होता है। हाँ पहली बात 1 आता है तो कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर आपका मन कर रहा है नए घर पे जाने का, नया घर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नया कुछ ये करना है, तो मैं वो कर सकती हूँ, बिजनेस कर सकते बिजनेस कर सकते हो, नया प्रोजेक्ट कर सकते हो, नया कुछ यानी शादी करना चाहते हो आप, अपना नया लाइक आप पेरेंट बनना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अपनी नई पोजीशन सिक्योर करना चाहते हो। न्यू फेज इन लाइफ वी कैन स्टार्ट। करेक्ट करेक्ट। तो आपका 1 आ रहा है तो आप 2 बार ना सोचो। कई बार लोग आते हैं कहते हैं जॉब चेंज करना है, करूँ कि ना करूँ। बिल्कुल 100% करो, ओके क्योंकि अगर आप 9 में ही करना शुरू कर देते हो एप्लीकेशंस, तो आपको 1 में पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होल्ड मिल जाएगी। ओके यू कैन लाइक लिटरली इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आप अपने इंटरेस्ट ले लेके जैसे नंबर के हिसाब से बिजनेस चॉइस करते हो और आप बनाना चाहते हो। पर यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ, 1 नंबर वाले लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप सूट नहीं करती।
ओके वो क्योंकि खुद के ही राजा है, वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ अथॉरिटी कर सकते हैं, ये हुक्म देने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उनको किसी के साथ बिजनेस नहीं करना। हाँ, अगर कोई सुनने वाला बात है या आपको आपकी चीजों को फॉलो कर रहा है या आपको इम्प्लीमेंटेशन में help 2 नंबर के साथ कर सकते हैं, 7 नंबर के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है, सो दैट आपका जैसे एक सेकंड हैंड हो सकता है वो, ओके बट आप ऑर्डर आप ही का चलने वाला है। चल ग्रेट यहाँ पे एक चीज और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी थी आपको कि डेट ऑफ बर्थ का तो अभी तक हमने बताया, लेकिन हमें जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आज 1 नंबर हो और आपका डेस्टिनी नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। जैसे पहले तो आप बहुत स्ट्रांग थे, लीडर थे, आफ्टर 40 आप 2 हो जाओगे। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये? जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 1, फिर आपका आया जून प्लस 7 हो गया, प्लस आपका 2002 है तो 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गए तो 2 हो गया। तो मैं पहले 1 से शुरू हुए थे, 1 वाला एटीट्यूड, राजा तरीका ऐसा, और 2 वाला कहेगा नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके ओके आप ये सुन डेस्टिनी का नंबर होता ये है क्या? डेस्टिनी इज द योर पर्पस ऑफ लाइफ। ओके जैसे कई लोग आपने देखे होंगे, खुद भी घर में पापा होते हैं, पहले तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बच्चे डरते हैं, थोड़े दिन बाद वो फ्रेंडली इतनी ज्यादा हो जाते हैं, तो यू आर लाइक दैट पापा। ओके पहले स्ट्रांग, फिर उसके बाद सॉफ्ट पापा, फ्रेंडली पापा। ओके तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आधे से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरी वाइफ पहले तो ऐसे नहीं थी, अब ऐसे हो गई। हाँ मेरा हस्बैंड पहले तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया। बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम साइकिक नंबर टू डेस्टिनी नंबर। ओके दैट्स डीप क्योंकि डेस्टिनी इज योर पर्पस। सो डोंट ट्राई टू फॉरगेट योर सेल्फ कि इफ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस इन साइकिक नंबर लाइक 35 45 से पहले चालू कर ले हो, बिजनेस पहले चालू कर रहे हो तो आपको साइकिक ज्यादा देखना होगा। अगर आप 40 के बाद बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको डेस्टिनी ही देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 2 हो और बाद में आप जाकर 1 बन गए, तो ऐसे लोग जैसे 4 से चालू हुए, बहुत ही एनालिटिकल, कैलकुलेटिव, डिसिप्लिन रहे और बाद में जाके लीडर बन गए। ओके ज्यादातर मैंने देखा जो अचीवर्स थे वो उनका डेस्टिनी नंबर या तो 1 था या 3 थे। वो लोग 3 मतलब जुपिटर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम 6 से चालू हुए 3 पे गए, जैसे सचिन तेंदुलकर 6 से चालू हुए 3 पे गए, दीपिका पादुकोण की भी डेस्टिनी 3 है। तो जितने भी पावरफुल लोग मैंने देखे उनकी डेस्टिनी 3 थी। तो अब सोचो कि ये डेस्टिनी बदलने से भी इंसान का जो अंदर का लाइक माइंडसेट है वो बदलता है। तब तक वो इतने रेजिलिएंट हो चुके होते हैं, परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं, उन्होंने इतना सब कुछ देख लिया होता है, तब वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले वो दे आर लाइक अनदर काइंड ऑफ पर्सनालिटी लाइक डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हाँ जी हाँ जी। तो आप देखो, जैसे मेरा इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। जो ये वाला 1 था वो ऐसा था कि बीइंग अ फौजी वाइफ, आई एम डिपेंडेंट, आई एम like with people are working with me, I am working for them, like it's like not that कि एक individuality creation एक सब्जेक्ट में हुई। आफ्टर माई डेस्टिनी मेरी जो इंडिविजुअलिटी करेक्शन जो हुआ वो 1 मेरा एक इसमें अचीवमेंट था, इसी में एक इनोवेटर थी, एक क्रिएटर थी, लाइक एक जोन बन गया मेरा, जो कि पहले नहीं था। तो आप समझ रहे हो कि एग्जाम्पल मैं खुद की लाइक का दे रही हूँ। सो अब हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे थे, चलते हैं नंबर 2 पे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ प्लस योर मंथ ऑफ बर्थ प्लस योर करंट ईयर टोटल आता है 2। 1 में आपने काम चालू किया, तो 2 में आपको वेट एंड वॉच करना है, देखना है कि अगर जैसे किसान है वो बीज लगाता है, देखो बीजों को टाइम लगता है बाहर निकलने में। बिल्कुल। उस समय में ज्यादा आप छेड़ाखानी करोगे, बहुत ज्यादा पानी डालोगे, बहुत ज्यादा खाद डालोगे, मिट्टी डालोगे, तो जो पौध लगाएगी वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल। तो 2 नंबर इज फॉर वेट एंड वॉच। 2 नंबर थोड़ा स्लो एंड स्टडी होता है। 2 नंबर आपका थोड़ा आपको शांत रहना है। 2 नंबर में फालतू का करोगे, क्योंकि आपका 2 नंबर इतना कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं दे रहा आपको। अगर आपका 2 आ रहा है और आपके मन में आ रहा है कि जॉब चेंज करो, बिजनेस चेंज करो, बिल्कुल मत करो, जैसे चल रहा है चलने दो। ओके। क्योंकि अगर आपने इस समय में कर दिया, हो सकता है यू माइट लूज योर जॉब, या जो बिजनेस में लगाया वो नुकसान हो जाए। मैंने बोला ना, ओवर पानी दोगे, ओवर
खाद डालोगे, मिट्टी डालोगे कि जल्दी जल्दी हो जाए, तो जो जल्दी नहीं। अच्छा चल रहा है उसको कंटिन्यू रखे। जैसा चल रहा है चलने दो। ओके। अगर आपने कोई काम 1 में चालू किया ही होगा, जैसे 1 कभी कभी किसी का चल रहा होता है, तो आपने ये शुरू किया है, नहीं किया तो आपका होने वाला है, वो उसी टाइम बोल देते हैं कि अभी तो हमने घर चेंज किया है, अभी हम नया बिजनेस चालू करने वाले हैं, उसी के लिए तो नाम पूछना है आपसे। अच्छा, समझ रहे हो आप होना चाहिए। कि वो 1 में तो चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब 2 में आप ज्यादा क्योंकि वो लो फेज है, लो लो मतलब उसमें कुछ हेल्थ इशू भी आ जाएगा, बिकॉज 2 मून का पीरियड है। ओके। मून में आपका उतार चढ़ाव होता ही। ओके। जब भी आपकी लाइफ में 2 होगा, आप कभी तो बहुत हाई मोड में होंगे, कभी लो मोड में होंगे, कभी खराब मूड होगा, कभी फ्लिकरी माइंड होंगे, कभी आपको कोई टेंशन होगा, कभी एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, कभी हर्ट हो जाएंगे। सो जब आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप अच्छे फैसले नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट फैसले तो नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो जब 2 चलता है ना, जो हो रहा है उसको अच्छे से चलाओ, सत्ता चल रही है चलाओ। अब 3 पे आ जाते हैं, जैसे किसी को शादी करनी, किसी को फैमिली प्लान करनी है, बिल्कुल। मतलब 3 जुपिटर है, वो कुछ ना कुछ एड ऑन करता है आपकी लाइफ में। एड ऑन का मतलब पैसा, स्टेटस, कुछ भी ऐड करेगा। 3 इज द वेरी गुड पीरियड फॉर यू, हैप्पी एंड केयर फ्री रखेगा, आपको फायदा देगा, आपको नए इंटरेस्ट में इन्वॉल्व रखेगा। पूरा जब 3 का टाइम आएगा, जैसे आपकी लाइफ में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और आपका करंट ईयर, टोटल कैलकुलेशन 3 आ रहा है, तो फायदे का साल है, प्रॉफिट होगा। अगर जॉब चेंज करनी कर लो, क्योंकि ये टाइम सही है। ओके। अब यही 4 आ गया, 4 मतलब राहु। राहु क्या देता है आपको? मेंटल टेंशन। ओके। राहु के टाइम में आपको जबरदस्ती का स्ट्रेस, जबरदस्ती का कुछ लिटिगेशन, जबरदस्ती का आपने कुछ किया भी नहीं होगा, जबरदस्ती का घर वाले लोग, आसपास के लोग नहीं ब्लेम लगा देंगे कि ये इसने किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा। अगर आपने किसी से पैसा ले लिया, पैसा नहीं दे पाने का कर्जा हो गया, मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपने खाली क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करी है, वो नहीं हो पा रहा, मतलब नहीं हुआ, गलती हो गई छोटी सी, हाँ जी। तो वो हो जाएगा। 4 मतलब राहु, राहु मतलब थोड़ा कष्ट देगा। अगर आपका टोटल पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो 4 में जॉब नहीं चेंज करनी। ओके। 4 में लोग कभी कभी मैंने देखा है घर भी चेंज कर लेते हैं, पुराने घर से नए घर में जाते हैं, पर उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। 4 में आपके गैजेट्स खराब हो सकते हैं, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, आपका फोन। सो बी रेडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, थोड़ा बजट, पैसा, इन सब चीजों में घर में एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, इनफ्लो से ज्यादा आउटफ्लो होने वाला है। सो बी केयरफुल। इस समय में भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कई लोगों को शादी करनी होती है, तो मैं कहती हूँ 3 में कर लो या आगे जाके चलना 5 या 6 में करना, अभी शादी मत करो, रुक जाओ, क्योंकि हो सकता है कि कल को ये डिसीजन आपके लिए गड़बड़ हो। ओके। ओके। सो नंबर 5। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर 5 आ रहा है, हाँ जी। तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, वर्ल्ड ट्रैवल के सपने देख रहे हो, कहीं पे घूमने जाने की बात सोच रहे हो, कहीं पे बिजनेस चालू करने की बात सोच रहे हो, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव करना चाहते हो, थॉट प्रोसेस में बदलाव करना, क्योंकि आपके पास अगर 5 आ गया, तो आपको सपोर्ट मिल गया, आपकी विल पावर होगी, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। सो आप इस समय में जो भी करेंगे उससे फायदा, ओके। तो कर लेना चाहिए। एंड 6? 6 इज फॉर सेटलमेंट। अब जैसे जिसका 6 आया, उन्होंने 5 में बेबी प्लान किया, तो 6 में बच्चा हो गया, ओके। मतलब सेटलमेंट हो गया। किसी को डिवोर्स करना है तो 6 में करो, शादी करनी है 6 में करो, घर रेनोवेट करना है, ब्यूटिफिकेशन का नंबर है 6, वीनस का नंबर है। ओके। अगर 6 आ रहा है तो 100% सेटलमेंट कराएगा आपकी। अब सेटलमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ओके। अब अगर आपके कुछ सपने थे, आपको ये करना था, ड्रीम हाउस चाहिए था, आपके विजन बोर्ड में जो फोटो लगी वो मिल जाएगा आपको। इसीलिए सोच समझ के जब आपका पर्सनल ईयर होता है, उससे अलाइन करके कोई चीज करोगे, हाँ जी। यू विल बी ऑलवेज बेनिफिटेड। ओके। तो 6 इज गुड फॉर एवरीवन। ओके। 7? लाइक आप देखो, अभी तक 1, 3, 5, 6 अच्छा था। ओके। अगेन 7 जो होता है वो केतु का टाइम में है। ओके। 7 लर्निंग, विजडम, अपलिफ्टमेंट, प्लानिंग। लाइक जब मैंने ये मेरे सेट ऑफ कार्ड बनाया था, हाँ जी। तब मेरा 7 चलता था इन बैक ऑफ माई माइंड कि दिस इज द राइट टाइम फॉर माई प्लानिंग। अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो 7 में पूरा प्लान कर लो, लॉन्च कर लो। मैंने बुक लॉन्च 7 में किया था। लाइक 2007 में मेरा पर्सनल ईयर 7 चल रहा था, तो तब मैंने ये प्लान करके लॉन्च किया था, क्योंकि 2000 आगे 8 में उसका पैसा बचा।
Okay. आपको पैसा आने लगेगा अगर आपका अभी 7 चल रहा है. नेक्स्ट ईयर यू विल बी गेनिंग मनी फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग. Okay. तो मेरा next year मेरा 7 होगा. नेक्स्ट ईयर आपका 1 6 and then अभी 7 चल रहा है. अभी 7 चल रहा है मेरा. 1 + 6 + 2025. अभी राइट नाउ यूर 6 हुआ ना वो. ये 7 हुआ. अच्छा, वो 16 से प्लस होगा. ओके, ठीक है. 1 + 6 7 हो गया. हाँ, प्लस 2025 9 था, तो 9 को टोटल करोगे तो आपका 7 ही बनेगा. हाँ, फिर. तो ये आपका सीखने का पीरियड है, ओके, अपलिफ्टमेंट का पीरियड है, विजडम का पीरियड है. ओके. ये वैसे भी पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत टाइप की विजडम मिलने वाली है. बिल्कुल, बिल्कुल. सब ये ये आपको पता है ये चीज बिल्कुल एक्यूरेट है. हाँ जी, हाँ जी. मतलब आप किसी का भी चेक करोगे ना, हाँ जी, जैसे किसी का 2 अक्टूबर है मान लो, हाँ जी, तो उसका मतलब उसका 3 चल रहा है इस समय में. हाँ जी. तो 3 मतलब हैप्पी, केयरफ्री, मजे, सीखना, करना, जो मन ओके, किया वो करना, ओके, हैप्पी टाइम चल रहा है उसका. ओके. तो इसीलिए मेरे को ये लगता है कि पर्सनली ईयर अगर आप पिछले 9 साल में भी चलोगे ना, हाँ जी. जैसे पीछे के 9 साल या आगे के 9 साल आपको प्लान करने हैं, ओके. तो आप इस पर्सनल ईयर वाली कैलकुलेशन से कर सकते हो. ओके. जैसे हमने अभी पीछे जाके कैलकुलेट किया कि उनकी शादी कब हुई थी, तो 3 में हुई थी. हम्म, मेरे घर में जितने भी बच्चों की शादी हुई उनका पर्सनल ईयर 3 चल रहा था. ओके, अब जिन जिन लोगों ने नया घर बनाया उनका 1 चल रहा था ओके. या 6 चल रहा था. हाँ जी. या जैसे मेरी लाइफ में मैंने कब कब क्या क्या चीजें चालू करी, तो उस समय में यही टाइम पीरियड चल रहा था. ओके. तो अगर आप अपने घर में या अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स की लाइफ में अगर उनका पर्सनल ईयर चेक करोगे, तो आपको समझ आएगा कि उसकी लाइफ में इस समय क्या हुआ था, क्यों हुआ था. करूँगा अब मैं डेफिनेटली लाइक जो करूँगा. 2 साल होता है वो थोड़ा लॉसेस का भी होता है कभी. ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा. ओके, मतलब थोड़ा लो पीरियड होता है ना, तो ओके, आपको हो सकता है जैसे बहुत ज्यादा किसी से अटैचमेंट तो वो दूर हो गया होगा. ओके, ब्रेकअप हो जाते हैं जैसे कभी कभी. ओके. तो जब आपका खराब पीरियड होता है, जैसे 4 में भी, 2 हम्म, और 4 में, जैसे किसी का तो ब्रेकअप हो जाता है. हम्म, 4 इज ऑल्सो राहु का पीरियड. हम्म, जबरदस्ती कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसी लड़ाई हो जाएगी जो कि कोई जिसका कोई कारण नहीं है. हम्म. एंड 8 मैम. 8 हम्म, वेरी गुड. 8 नंबर प्रॉपर्टी का, 8 नंबर पैसे का, अर्थ एलिमेंट का. 8 नंबर जब आप देखो शादी होती है तो भी बहुत पैसा, नए कपड़े, नया सब कुछ, नए गहने, ज्वेलरी सब मिलती है लेडीज को. बिल्कुल. या. तो 8 इज फॉर मैरिज ऑल्सो ओके, कंसिडर. तो 8 नंबर बहुत अच्छा होता है. मनी, पावर, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन भी 8 में मिलता है. चाहे आप कुछ भी बोलो, मैं तो 8 को इन्फिनिटी मान. ओके. एंड लास्ट 9 नंबर रिसोल्यूशन कैलकुलेशन, जो आपका सवाल था कि इस साल में ये सब क्यों हो रहा है, अब आप ये सोच लो कि 9 नंबर जो हम कंसीडर करते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशन कैलकुलेशन या रिनोवेशन के लिए होता है. अगर आपकी लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें खत्म करना चाहते हो या डीक्लटर करना चाहते हो अपनी लाइफ को किसी भी फॉर्म में, रिश्तों के फॉर्म में, या घर के ओवर सामान हो जाता है, हम घर की पूरी बाहर डोनेट करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, कर दो. सो दैट आपकी लाइफ में भी एक नया सूरज अगला साल 1 आएगा. जब 1 आएगा तो आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी नई शुरुआत होने वाली. वाह, सारे नंबर्स पर्सनल ईयर के भी हो गए, साइकिक भी हो गए. जी. थोड़ा अब इससे डाइवर्ट होके आगे चलते हैं. You are here on the Adhiraj Sethi Circle, more of a Gen Z podcast. But हमारे generation में people don't connect to numerology or manifestation very easily. What are some ways the Gen Z, हम कैसे connect करें इससे, हम कैसे believe करें, कैसे इसको अपने life में inculcate करें? कोई smart ways है इसको करने के? स्मार्ट वे सबसे ज्यादा आपका फोन है. सच्ची बताऊं, मैं आजकल के लोगों को बोलती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या मतलब आप लोग चाहे अनजाने अनजाने में जेंसीज लोग जो कर रहे होंगे, कभी ना कभी आपने किसी का पॉडकास्ट देख के सोचा होगा कि वन डे आई विल बी डूइंग माय ओन पॉडकास्ट. बिल्कुल, तभी आप ऐसा बने. बिल्कुल. इसको चाहे मैनिफेस्ट करना बोल दो, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो. बिकॉज हम दुनिया में जब भी अपना एक सेट पैटर्न अपने प्रेम यूनिवर्स से नहीं मांगते, तब तक हमें नहीं मिलता. ओके, राइट. ओके. अब जैसे आपने आज अभी तक हमारा पॉडकास्ट देखा और आपने अभी तक के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लिए. अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो, आपको लगता है कि आपका पर्सनल ईयर 1 आने वाला है या 9 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो पहली बात आज से अब अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को, तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि ये चीज इतनी आसान है. इस आसान चीज को हम फॉलो कर लेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी. और एक चीज मैंने देखा है कि
आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो आपका पासवर्ड होती है। बिल्कुल। जैसे अगर मान लो आपका पासवर्ड या डिकोड करना हो मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको, तो वो आपके अंदर का पूरा डेटा बताती है। ये मैं लाया भी हूँ यहाँ पे मैम, इसमें मेरा नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और सिग्नेचर भी है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। इसको अगर आप डिकोड करके एक मेरा लाइव एग्जांपल लेके आप समझा सको तो। जरूर मैं बताना हम्म। चाहूंगी। मैं इससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो कनेक्शन है ना, हाँ जी। पहली बात तो इस दुनिया में ये यूनिवर्स में सिंक्रोनिसिटी होती है हर चीज की। ओके। वाई वी आर हियर टुडे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी यूनिवर्स में सिंक्रोनिसिटी थी। ओके। बिकॉज आप भी इतनी दूर से आए, मेरा भी अपना दूसरा काम मैंने रीशेड्यूल करके मैं यहाँ आई। ओके। तो ये मैं इसको फॉलो करूंगी। हम्म। ये सब चाबी जो है वो उसके हाथ में। ओके। या आप यहाँ हो सकता है आप भी कह देते नहीं मेरे स्टूडियो में आना पड़ेगा, मैं तो नहीं आ रहा, हाँ जी। क्योंकि आप भी नंबर 1 हो, आप बोल सकते थे हाँ ऐसा। जी। हाँ जी। लेकिन कोई तो ऐसी पावर रही होगी जिसने आपको यहाँ पे सोचा कि मैं ये करूं, बिल्कुल। क्योंकि आज का दिन ऐसा ऑलरेडी एनर्जी ऐसी हो चुकी थी कि आज हमें मिलना ही था। ओके। ठीक है, तो जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप सीड को देख के नहीं बता सकते कि किस चीज का सीड है, ओके। अगर आपको नहीं पता। या हाँ। ऐसे सोच लो, आप मैंगो को देख के नहीं बता, मैंगो के सीड को देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें मीठा आम होगा या खट्टा हो, बिल्कुल। या आम की क्वालिटी क्या हो। बिल्कुल। राइट, हाँ जी। ऐसे ही आप कोई बंद चीज को देखकर नहीं बोल सकते कि क्या अंदर होगा हाँ उसमें। जी। हाँ जी। लाइफ इज ऐसा ही है कि जो आपकी डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके। तो ये नंबर इज लाइक दैट। लेकिन हाँ, प्रोसेस एक राजा बनने तक का प्रोसेस, क्योंकि आप बचपन में तो राजा बन नहीं जाओ, हाँ जी। पर बचपन में भी राजा का एटीट्यूड राजा जैसे होता है। जिद्दी होएगा बच्चा, ओके। उसको जो चाहिए वो चाहिए। ओके। उसका थॉट प्रोसेस, चाहे वो समझदार, जैसे अभी आपके इसमें आ रहा है कमिटमेंट का नंबर, ओके। मैं आपने जो कह दिया वो फिर सलमान खान जैसा होगा। अच्छा, मैंने जो एक बार कह दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। करेक्ट, ऐसा है आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कमिटेड इंसान हो। है तो ऐसे। और जैसे 2 है तो आपको बहुत सेंसिटिव हो, इमोशंस है आपके अंदर बहुत। आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कोई चीज वैसे तो आप हर्ट भी जल्दी हो जाते हो, हाँ। आप दिल पे लगा लेते हो उसको, हाँ दिल जी। से सोचने लगते हो। हाँ जी। तो ये जो नंबर्स हैं ये आपकी अंदर की चिप है, हाँ जी। और चिप में जो होता है वही आपके डेस्कटॉप पे दिखता है, आपकी पर्सनालिटी पे दिखता है, वही आपकी लाइफ में आगे आपको बना जाता है। आज हम आपकी लाइफ डिजाइन करने वाली है। ओके। लाइफ डिजाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे हम सबसे पहले एक लोशू ग्रिड बनाते हैं। ओके। लोशू ग्रिड में हम एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें एक फिक्स नंबर्स होते हैं, उसमें हम ये नंबर असाइन होते हैं ऑलरेडी, वो डाल देते हैं। ओके। जैसे 2 का जगह ये है तो ये मैं आपको ना बना के दिखाऊंगी, तो आप अपने कैमरे में पीछे बना सकते हाँ हैं। मैं जी। बना के ओके। जैसे उसका फॉर्मूला ये होता है 492 हम्म। 492 357 816। तो ये होता है अपर पार्ट जो होता है कि इंटेलेक्ट का होता है। ओके। मिडिल पार्ट जो होता है मिडिल बॉडी होती है। नीचे वाला जो 816 है ये आपका लोअर बॉडी पार्ट होता है। ओके। अब आपको इस इतने से लोशो ग्रिड से आपके अंदर की बीमारियां, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की सब चीजें पता चल सकती है। ओके। सो आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम सेट करते हैं यहाँ पे। 1 की जगह 1 लिखते हैं, 2 की जगह 2 लिख दिया मैंने। देखिए आप इसको फॉलो कर रहे हैं हम। हाँ जी। अगर 6 यहाँ आ रहा है तो 6 यहाँ आ रहा है। हाँ। ठीक है, हाँ जी। अब हम पहला नंबर होता है आपका साइकिक नंबर, जैसे एक ही बार आ रहा है 10 है, ये 1 आ गया। ओके। हम सिंगल डिजिट पे ही बात करते हैं। हाँ जी। फिर एक निकालते हैं हम कुआ नंबर होता है ईयर का टोटल हाँ। +4 इन द केस ऑफ फीमेल, ओके। -11 इन द केस ऑफ मेल। मेल। ओके। तो अब आपके केस में ये 4 आया, -11 किया तो ये आ गया 7। ओके। जैसे अगर मैं आपके केस में आपको देखूं तो आपका एक्शन बहुत अच्छा है, ओके। आप बहुत एक्टिव हो। ओके। तो एक्शन की वजह से आप ऐसे पतले दिखाई दे रहे हो, ओके। बिकॉज सम पीपल आर वेरी लेजी, दे डोंट थिंक अबाउट देयर फिटनेस। तो आप ऐसे नहीं हो, फिटनेस के बारे में सोचते हो। ओके। उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर यानी आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ, ये हम निकालते हैं, इससे टोटल करते हैं। हाँ जी। तो 6 4 10 और 11, तो ये आ गया 2। ओके। टोटल मिला के आपका 2 आ गया। हाँ। तो यहाँ पे 2 लिख दिया हम। बाकी जगह में आपका सब चीजें क्रॉस लग गई।
तो वो क्वालिटीज नहीं है। आपका 1 और 2 की क्वालिटी है। 1 आपका साइकिक नंबर है, 2 आपका डेस्टिनी नंबर है। ओके, मेरा मोबाइल नंबर में भी बहुत बार 2 आता है। हाँ, तो उसके लिए हम आपको मोबाइल नंबर पे लेके चलते हैं। So before we move on to mobile numbers, I just want to mention that 2008 में मैम ने मोबाइल नंबर्स पे बुक निकाली थी, which is here. उस टाइम न्यूमरोलॉजी wasn't even mainstream yet मैम ने इतनी अच्छी बुक निकाली। उसके बाद the infamous book How a Mobile Number Can Change Your Life 2011 में आई। जी। I wanted to know about this book, ma'am. It's very popular book. I have heard people talk about it as well. इस बुक में आपने ऐसा क्या एक्सप्लेन किया जो लोगों को इतना ज़्यादा समझ आया? How does it work? How does changing a mobile number work in our favor? And why is it so important in today's digital age, digital times? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि जब हमने पहला काम किया था, तब हम टेलीविज़न शो करते थे और टेलीविज़न शो में जो नंबर चलते थे, वो पूरे हम लाइव कॉलर को लेते थे, तो पूरे शोज़ में हम ले नहीं पाते थे क्वेश्चन। जी, तो जो टीवी चैनल वाले थे, वो हमें क्या करते थे, वो नंबर्स दे देते थे ओके, कि नेक्स्ट टाइम में इनका सवाल आप ले सकते हो। ओके, वो एक स्पाइरल बाइंडिंग बना के हम रख लेते थे, नेक्स्ट बार में जाके उन्हीं में से कुछ, क्योंकि एक आधे घंटा या 1 घंटे का शो में हम मैक्स टू मैक्स 15 से 20 कॉल ले सकते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो करते मेरे पास डेटा 1-1.5 लाख नंबर्स का हो गया। ओके, मतलब क्वेश्चंस का, वो स्पाइरल बाइंडिंग का मोटी-मोटी 3 बाइंडिंग्स हो गई। हाँ जी, तो जब मैं ये कर रही थी, जब मैं सवाल देखती थी, बोलती थी कि ये नंबर आपके पास है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, उस समय में तो खाली हिट एंड ट्रायल था, रिसर्च जी, चल रही थी। हाँ जी, तो एक पब्लिशर ने कहा आके मुझे, कि इंडिका पब्लिशर ने बोला कि व्हाई डोंट यू राइट अ बुक ऑन दिस। ओके, देखो, आज के लोग में तो हम हर चीज मोबाइल पे कर रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट डॉक्टर की जो रिपोर्ट आ रही है, वो भी मोबाइल पे आ रही है। बिल्कुल, आप क्लासेस ले रहे हो, स्किल कर रहे हो, या कोविड के बाद हम बहुत फ्रेंडली हो चुके हैं कोर्सेज करने के लिए भी। पहले जमाने में कहते थे घर का नंबर लकी होना चाहिए, गाड़ी का नंबर लकी होना चाहिए, बिकॉज यही तक सीमित था। बिल्कुल, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि जो चीज़ से हम सारे इम्पोर्टेंट फैसले कर रहे हैं, हाँ जी, चाहे घर के, बाहर के, रिश्तों के, प्रॉपर्टी के, पैसे के, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिसीजन वी आर मेकिंग ऑन फोन। but yeah, सो व्हाई कांट दिस नंबर शुड बी वेरी कंपैटिबल विद यू। जैसे नाम कंपैटिबल होता है, तो वो बंदा राइज करता है, बिल्कुल, क्योंकि वो नाम आपसे जुड़ा है। बिल्कुल, अगर वो फोन नंबर भी आपसे जुड़ा है, हाँ जी, अगर वो आपसे कंपैटिबल नहीं है और उसमें सारे एनिमी नंबर भरे हुए हैं, हाँ जी। तो मुझे ये लगता है कि इसका कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी जस्ट हैव टू ऐड अप आवर नंबर्स। सबसे पहले तो जैसे हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका ग्रिड बनाया, हाँ जी, हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे आपके पास नंबर होना चाहिए 9, उसके बाद 1, 3, 4, 5 एंड 8। ये हमारे फोन नंबर्स में होने चाहिए अब नंबर्स। ये कैसे डिसाइड किए? ओके, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ग्रिड में ये नहीं है। ओह, अब 2 तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। ज्यादा हो जाएगा। एक ओके, चाय के कप में ओके, अगर 4 चम्मच चीनी डालोगे, और चीनी तो पीनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, फिर भी आपने 4 चम्मच ले ली। अब जैसे यहाँ मून इतना ऑलरेडी है, यहाँ पे मून ज्यादा आ गया, तो मून का मतलब ये है कि ज्यादा मून होने से फ्लिप जो लाइफ में उतार चढ़ाव चलेंगे, वो ज्यादा चलेंगे। ओके, ओके, तो यू हैव टू बी लाइक पर्टिकुलर, अपना नंबर बदलने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे आपके पास दूसरे नंबर भी आएंगे। ओके, एक तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे जो नंबर नहीं है, वो भी 2 बार से ज्यादा नहीं, ओके, क्योंकि अगर वो 2 बार से ज्यादा होगा तो उसकी जो पावर है वो उतनी नहीं रहती। ओके, आपकी पर्सनालिटी पे उसका असर आता है। ओके, उसके बाद अगर आपने टोटल देखना है, सम टोटल, वो भी हमें 1 और 2 का फ्रेंडली देखना है। ओके, अब इन योर केस जैसे 9 नहीं है या 3 नहीं है, तो मैं 1 2 के साथ 3 या 9 देखूंगी, ओके, जो आपका सम टोटल आना चाहिए। तो आपके पास 9 है, 8 है, जो आपको चाहिए, पर बाकी 2 को हटाकर अगर आप ये नंबर लेते हो, तो दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। ओके, आपका नंबर बैलेंस होगा, आपकी लाइफ में जो माइनस है वो प्लस होगा। ओके, जैसे कहते हैं ना, एक बॉडी में इस चीज की डेफिशिएंसी से ये साइड इफेक्ट होता है। सो वो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होने देनी, ओके, बिकॉज हर नंबर का एक एट्रीब्यूट है। जैसे 1 है, वो कम्युनिकेशन का है। हाँ जी, अब जैसे यहाँ पे आपका 1 टाइम आ रहा है, हाँ जी,
वन टाइम आने का मतलब ये कि आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स ज्यादातर लोगों को नहीं बताते। ओके। अगर यही 2-3 बार होता, तो हाँ। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसका ऐश्वर्या राय का 1 नवंबर 1973 है बात हो, या 75 है, हाँ जी। तो उसके पास कितने वन है? अमिताभ बच्चन जी के पास कितने वन है? हम्म। 11 अक्टूबर 1942, हम्म। जीनत अमान 19 नवंबर 1952। ओके। तो अब आप ये सोचो कि जिसके पास इंदिरा गांधी जैसे 19/11 हम्म। 1917, इंदिरा गांधी के पास कितने वन थे? 5 हो गए। और फिर 19 था तो वो भी वन हो गया, तो 6 वन हो गए। ओके। सो दे पीपल आर वेरी गुड इन एक्सप्रेशन। ओके। कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा वन आने से ज्यादा बढ़ता है। ओके। ओके। सो जिसके पास भी डेट ऑफ बर्थ में वन नहीं है, वन लेने से उनको कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन बढ़ेगा। ओके। अब जैसे 2 है, वो मून का है। मून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हाँ जी। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। हाँ जी। और जैसे मैं आपके यहाँ पे 2-2 इतने सारे देख रही हूँ, तो हम्म। ये 2-2 का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि योर मदर, योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड, एवरीबॉडी इज इन योर लाइफ। या। हर एक का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है। हाँ जी। तो यहाँ पे इसलिए इतने सारे टूज हैं। ओके। अगर यहाँ पे ये 2 टू ऑलरेडी हैं, हाँ जी। तो जैसे जिसके भी लाइफ में 2 टू होते हैं, हम्म। हम पक्का बोल देते हैं कि 2 रिलेशनशिप ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस करती रहेगी। ओके। किसी किसी केस में हम जैसे ब्रेकअप होके दूसरा रिश्ता बनता है, तो हम ये बोलते हैं ये डबल 2 की वजह से बना है। ओके। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अगर पहले कोई गर्लफ्रेंड होती है, फिर बाद में दूसरी रिश्ता होता है, या किसी किसी गर्लफ्रेंड है बाद में दूसरी से शादी हो गई, हाँ जी। ऐसा तो इन्फ्लुएंस किसी अदर वुमेन का, चाहे वो बहन हो, चाहे मदर हो, चाहे कोई हो, उसका हो सकता है। ओके। सो ये नंबर जो है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ रिश्ते को ही दिखाता है। ओके। अब जैसे 3 नंबर है, 3 बड़ों के साथ आपका रिश्ता। ओके। अब 3 आपके पास नहीं है, तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल्दो यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज आपके पास 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बता रहा है। लेकिन 3 नंबर बड़ों की रिस्पेक्ट, 3 नंबर वैल्यू। अब जैसे 3 नंबर जिसके पास नहीं है, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहते हैं, गैप बना के रहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते। 3 नंबर नहीं है तो नहीं, 3 नंबर नहीं है तो बोल देंगे सीधा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। हाँ। अगर 3 जिसके पास होता है, वो हमेशा इसी चक्कर में रहता है, हाउ आई कैन मेक हैप्पी अदर्स, ओके। ओके। राइट। इसीलिए जैसे हर नंबर होना, जैसे अब आपके पास एक 3 होगा, तो 3 नंबर क्रिएटिविटी का भी है, ओके। 3 नंबर एंटरटेनमेंट का भी है। तो आपका पॉडकास्ट अच्छा चलेगा अगर आपके पास 3 नंबर होगा, क्योंकि 1 एंड 3 कॉम्बिनेशन इज कम्युनिकेशन और अपने पीआर को, नेटवर्क को बढ़ाता है। 4 नंबर अच्छा। बताता है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, जैसे यहाँ पे 4 नहीं है, ओके। तो 4 नंबर यहाँ पे आना जरूरी है। ओके। 4 नंबर आपको देता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन, सेल्फ डिपेंडेंस, या लेजीनेस नहीं देता। जैसे अब आपका, वैसे आप एक्टिव हो, पर अगर आज आपको मिलेगी कोई काम नहीं है, उस दिन आप पूरी पूरी तरह से चिल रहोगे, मतलब आप आराम करोगे, आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं लगती। ओके। सो 4 नंबर यहाँ पे, अच्छा 4 जिसके पास नहीं होता, दे आर सेल्फ मेड पीपल, ओके। उनको किसी का कुछ नहीं चाहिए, अब अपने आप करना चाहते हैं। ओके। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। ये अपनी लाइफ में भी आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा ही जी। हो रहा होगा। हाँ जी। 5 नंबर होता है विल पावर का। ओके। तो विल पावर होना बहुत जरूरी है अगर आपको सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचना है। हाँ जी। तो 5 नंबर, जैसे मैंने बोला ना, अर्थ एलिमेंट का भी है, 5 नंबर विल पावर का भी है, सिंबल ऑफ सक्सेस भी है, तो बहुत जरूरी है 5 नंबर। तो 5 नंबर भी आपको लेना पड़ेगा। ओके। 6 नंबर आपके पास आपके पास आ रहा है ऑलरेडी, जून का 6 आ रहा है, तो 6 इज गुड लक का नंबर। जैसे गुड लक है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हाँ जी। आपका काम भी जल्दी बनेगा, आपको ज्यादा एफर्ट के बिना ही चीजें मिल जाएंगी। तो ये अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पे मैंने 6 नहीं लिखा। 8 नंबर होता है पैसे का। पैसा आएगा, नॉलेज आएगी, फिर पैसा नॉलेज सब चाहिए, तो 8 नंबर जरूरी है। तो अपने मोबाइल में एज पर माई बुक कॉम्बिनेशन से अगर आप राइट मोबाइल नंबर चुनना चाहते हैं, तो चेक करें जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है वो आपके मोबाइल में होने जरूरी है। रिपीटेशन ऑफ नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नंबर 1 है और आपके नंबर में 8 ज्यादा है, 8 इज 1 का एनिमी, ओके। तो वो भी आपके साथ नहीं होनी चाहिए ज्यादा। तो जब हम देखते हैं, फिर चौथी चीज जो देखते हैं, सम टोटल ऑफ नंबर। जैसे इधर आपका साइकिक डेस्टिनी है, इसका फ्रेंडली होना चाहिए, चाहे 3 हो चाहे 9 हो, वो आपको सम टोटल ऑफ योर, और आपको आपके पास नहीं भी हो वही कैलकुलेट करना है।
ये नहीं कि आपके पास ऑलरेडी 2 है और आपको 2 चाहिए सम टोटल, तो आप 2 और ले रहे हो, ऐसा नहीं करते। मतलब वो किसी ना किसी तरह से कमी को पूरा करते। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना नंबर सही करना है और आज आप जान पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है या नहीं है। कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे। सो मेनी पीपल आर यूज टू कि ये मैंने पैसे देके लकी लिया है हाँ जी। या मैंने वीआईपी नंबर लिया है। हमें वीआईपी नंबर की कोई जरूरत नहीं है, फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। आप वो नंबर लो, जैसे अपन एक दवाई लेते हैं बीमारी के लिए, हम्म उसको ठीक करने के लिए, हम्म वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में वो सारी खुशियां लाना चाहते हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप हो, सफलता हो, कामयाबी हो, सुख समृद्धि हो, अगर आप ये सब चाहते हैं तो केवल और केवल अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। आप अपने गोल तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। नाइस, वेरी नाइस। एक बार मैम ईमेल भी बता दो, सिग्नेचर भी बता दो, पूरा ही कर लेते हैं। करेक्ट। जब हम किसी का लाइफ डिजाइन करते हैं तो उसमें हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, आपका नेम का स्पेलिंग देखते हैं, आपका मोबाइल नंबर देखते हैं। अब बुक ईमेल से भी पहले मैं नाम के बारे में बात करना चाहूंगी। ओके। अब जब नाम को टोटल चेक करते हैं तो जैसे अब आपका तो अधिराज है ना, अधिराज में तो ऑलरेडी राज छुपा है, तो राज जिसके नंबर में आ गया, इसको बोलते हैं साउंड ऑफ योर नेम। क्या फर्स्ट वाइब क्या देती है? ओके। जैसे साउंड से हमें बहुत सारी चीजें समझ आती है। आपने वरुण धवन का नाम सुना? वरुण रन आ रहा है, वरुण, अरुण, करुण, करुण ऐसे होता है, रन होता है जिसके नाम। अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया दो आंचल से, ओके। तो आंचल के नाम में क्या आ रहा है? चल। चल। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। ओके। जैसे जिसके नाम पे प्रसाद, साधना, सैड आ रहा है, ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा, वो सैड ही रहेंगे। ओके। ऐसे ही किसी किसी के नाम में आपने देखा होगा सुनील, अनिल, नील। नील आ रहा है तो मतलब वो कंपैरेटिवली नील होंगे, कंपैरेटिवली दूसरों के, एज कंपेयर टू जो उनको करना चाहिए। उनके ही फैमिली में लोग, जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, मुकेश अंबानी का ब्रदर जो है अनिल अंबानी। फिर अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे किसी के नाम में विन आता है, ओके। जैसे विनोद, पर विनीता, या विन आता है किसी के नाम में, अश्विन, तो ऐसे लोग जीतते हैं, विन आ गया। किसी किसी के नाम में वॉर आता है, ईश्वर, नागेश्वर, परमेश्वर, तो वार आ गया उनके नाम में, उनकी लाइफ में लड़ाई चलती रही। अच्छा। समझ रहे हो? ओके। ऐसे ही जैसे किसी किसी के नाम में डी आई आता है, हाँ। डी आई का मतलब ये होता है कि असैसिनेशन, ओके। डेथ। जैसे उसका मतलब होता है कि डायना, डी आई, हाँ। जैसे इंदिरा, डी आई। ओके। तो आप समझ लो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। साउंड से समझ आता है हमें। साउंड से, जैसे सु आया, जैसे सुमन, सुधा, ऐसे में अननेसेसरी लिटिगेशन आ जाएगी। संजय में क्या होता है? संजय में तो जय, सन हो रहा है तो जय हो रही है। अब जैसे कितना भी खराब हो गया हो तो भी संजय आ जाएगा, जय उसकी, जिसका जय हो रहा है। अभी अनिल अंबानी के बेटे के नाम के आगे जय लगाया उन्होंने। अच्छा। तो अब जिसके आगे जय लगाए तो वो उसकी जय होगी, जीत होगी। राखी में क्या होगा? राखी में ऐसा कुछ ऐसा साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, वो वर्ड साउंड नहीं है। इट्स अ गुड, राखी मतलब गुड साइन, हाँ जी, गुड बॉन्ड, हाँ। इट्स अ गुड बॉन्ड, तो बॉन्ड है। एंड मुस्कान? मुस्कान मतलब स्माइल हो तो अच्छा ही है। अच्छा। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की, जैसे अभी आजकल हम बहुत सारे लोगों के नाम में ओ लाते हैं, ओ, जैसे गूगल, फेसबुक, ओयो, जोमेटो, जियो, अमेजोन, कैनन, पैनासोनिक, जिसमें ऑन आ गया, वो लोग चलते ही रहते हैं लाइफ में। Like I have more than 25 to 40 examples of on. जैसे सोनिया, मनमोहन, जैसे मोदी में भी ओ आ रहा है, ठीक है। ऐसे जिसके नाम में ओ आ रहा है, दैट इज लाइक कंप्लीशन। ओके। लाइक हम लोगों की लाइफ में हम ये देखते हैं कि उस ओ की वजह से, या ऐसे कितने मैंने भी नाम रखे जिनके, जैसे मोंक, स्पेस मॉन्क्स ऐसे करके नाम रखा किसी का। मान लो एग्जाम्पल ये देना चाहती हूँ यहाँ पे मैं कि राडो, रोलेक्स, कोका कोला, लेकिन आप सोचो जिसमें भी ओ है वो बिंदास चलते जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी नाम में इतना फर्क होता है कि रेमंड ने रेमंड्स
एस था, ये नेम की स्पेलिंग उन पे अलाइन नहीं हो रही थी, हाँ, एस हटा दिया, अब ठीक ठीक चल रहा है। पहले पारिवारिक विवाद चल रहा था। अच्छा, जैसे हैरोड था पहले, हाँ जी, एस लगा दिया तो हैरोड से पहले वो छोटे से स्टार्ट हुआ था, अभी हाँ। तो लाइक ह्यूज, कितना लाइनें लगती है हैरोड्स में जाने। बिल्कुल, तो अब आप ये सोचो कि नाम में कितनी पावर है। हुँ, अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ से सही लाइन होती है बिल्कुल, तो आपके लाइक यू विल बी ऑन पेनिकल, ओके, ऑन पोजीशन। या, एंड अगर नाम आपका जैसे 1 और 2 के हिसाब से सेट नहीं होता हुँ, तो चाहे आपकी साउंड वाइब्रेशन कितनी भी अच्छी हो, जैसे उसमें आपका फिट नहीं बैठता मामला। ओके, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, जैसे अधिराज है तो 1 4 8 9 9 1 1 1 5 2 8 9। तो मैम आपने ये हर लेटर को एक नंबर दिया, ये आपने नंबर्स कैसे दिए हैं नाम? बिल्कुल, इसके ना एक स्पेसिफिक चार्ट आते हैं, जैसे जी। ये एक शेल्डन होता है, ये एक पाइथागोरस होता है। ओके, इसमें ABCD लिखो, 1 से लेकर 9 तक हुँ, दिखते हैं, जिसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक आते हैं, हुँ, पाइथागोरन चार्ट होता है, ओके, जो जनरली मैं यूज़ करती हूँ। ओके, तो आप जैसे ABCD लिखते हो, 8 से लेकर 9 नंबर लिख के उसके नीचे ABCD लिखोगे, हाँ जी, वैसे ये चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, ओके, शेल्डन पे मिल जाएगा, पाइथागोरस मिल जाएगा। ओके, सो ये जो हमने एक-एक लेटर को एक-एक नंबर असाइन किया है। हाँ जी, तो जब एक-एक नंबर हम लिख लेते हैं हुँ, आपके नाम के हिसाब से, हुँ, उनका टोटल कर लेते हैं। हुँ, अब जैसे ये 6 आ रहा है, टोटल इसका आ रहा है 7 हुँ, और इसको टोटल करेंगे तो टोटल 4 बन जाएगा। 6 ओके, प्लस 7 हाँ करोगे तो जी, 4 बन हाँ जाएगा। जी, अब 4 को नाम में नहीं रखते कभी। ओके, जैसे 4 को नाम में नहीं रखते, 4 7 8 जो है, हाँ जी, राहु केतु शनि को टोटल नहीं रखते नाम। ओके, अगर मुझे नाम रखना मिलेगा तो 1 और 2 के हिसाब से मैं तो 3 पे रखूँगी या 9 पे रखूँगी। ओके, तो इसमें मैं क्या चेंज कर सकता हूँ जो मेरा टोटल चेंज हो जाए? बिकॉज़ 4 आ रहा है, हुँ, अगर हमें ईज़ी 9, करना है, ईज़ी वे हाँ, करना है, तो 4 के साथ में अगर हम एक 4 और टोटल 4 आ रहा है, 5 जोड़ेंगे, हाँ जी, तो आपका नाम का टोटल जो आ जाएगा 9 आ 9 जाए, पे आ जाएगा हाँ, और 9 मिसिंग भी है तो 9 आने से फ़ायदा हो जाएगा, ओके, ठीक है? लेकिन तो इसमें एक ई और डाल सकते हैं क्या? एक ई और डाल सकते हैं हाँ, या फिर जैसे 4 आ रहा है, 1 हुँ, और 2 के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि अगर मैं यहाँ पे विल पावर का नंबर 5 होता है, हाँ 5 जी, नंबर पे आएगा तो उससे अर्थ एलिमेंट का नंबर आ जाएगा। ओके, तो कोशिश ये करेंगे कि हम एक खाली अधिराज में ADHEERAJ भी कर सकते ओके, हैं। आई ओके, की जगह डबल ई कर सकते हैं। ओके, तो 5 भी आ जाएगा। हाँ 5 जी, इज़ ऑल्सो वेरी गुड हाँ नंबर। जी, हाँ जी, बैलेंस का नंबर, हार्मनी का नंबर। तो इट डिपेंड्स कि आपकी चॉइस में आपको बिज़नेस चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए। हुँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके चार्ट को किसी न किसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करे ओके, और आपके नाम का टोटल 4 7 8 पे ना आए। अगर आपके नाम का टोटल भी कैलकुलेट करके 4 7 8 पे आ रहा है तो डेफिनिटली आपको रीथिंक करना चाहिए, चॉइस आपको अपने नाम के नंबर को बदलना चाहिए, हुँ, जिससे अगर क्योंकि कई लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही होती, हुँ, कई लोगों को बहुत एफर्ट करके भी उनके काम नहीं बन रहे होते, हुँ, क्योंकि आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें ना कई लोग क्या करते हैं, मैंने आजकल देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैलकुलेट करके बिना मतलब आप न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं भी हो, खुद ही हुँ, कैलकुलेट करके हुँ, बहुत सारे पॉडकास्ट देख के कर हुँ, लेते हैं। हुँ, हुँ, अपने डॉक्टर बनने से नुकसान कर बैठते हैं लोग। बिल्कुल, जैसे अपन बाज़ार से लेकर दवाई खा लें और उसका हाँ, साइड इफ़ेक्ट हो जाए, हाँ जी, ऐसा कुछ हो जाता है। इट्स बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट से हेल्प ले लो बिल्कुल, बिल्कुल, और अपनी लाइफ़ को ये नाम का जो चेक करना है, हुँ, वन्स इन अ लाइफ़टाइम कंसल्टेशन होती है। एग्ज़ैक्टली, अगर आज आप कोई कंपनी का नाम रख रहे हो, कंपनी का डिज़ाइन कर रहे हो लोगो, हुँ, अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल पर्सन से हेल्प ले लोगे, हुँ, तो आप जिस चीज़ में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, आपकी लाइफ फ्लो में चले, उसी के लिए तो करते हैं अपन। बिल्कुल, 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 आपकी गाड़ी आप नहीं लेके आए हो, हाँ आपने जी, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीदी है और हुँ, उसके बाद भी वो स्मूथली ना चले, हाँ जी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू, तो ट्रू, इसीलिए मेरी गुज़ारिश ये है कि अपने डॉक्टर खुद ना बने हुँ, और यहाँ पर ये जो अधिराज सिंह है, इसको कैसे नाम रखना है, हुँ, ये हम ज़रूर आपको ठीक तरीके से बताएँगे कि बिल्कुल, आपका नाम क्या होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, जो न्यूमरोलॉजिस्ट आपके सरनेम में बदलाव लाता है, हुँ, वो अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है। ओके, क्योंकि सरनेम का बदलना हुँ, यानी आपके 50 पीढ़ियों या 100 पीढ़ियों से आपको सरनेम मिला है। बिल्कुल,
अगर आपने सेठी में डबल आई कर दिया कि आपके पापा से या आपके फोर फादर से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपका नाम अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सो आई थिंक वो करना बहुत ही बड़ी गलती है, वो नहीं करना चाहिए। बड़ों की ब्लेसिंग्स है वो, उसको ना बदल के अपने नाम की स्पेलिंग में या मिडिल नेम ऐड करके अपना नाम बदले, उससे ज्यादा फायदा Yeah. राइट। So, very informative podcast episode already. General discussion ही हुआ है. We have a lot remaining right now. We have the hot seat, the finance 101, the curiosity gap. But that is coming up in the next episode now, part 2, जहाँ पे हम email address, home address, signature, relationships, ये सब भी cover करेंगे. So stay tuned, guys. Watch out for the next part of this episode. But thank you for this general discussion segment, ma'am. Very, very informative. ये भी बताना चाहूंगी हाँ कि जी। लोग अपनी व्हाट्सएप डीपी भी गलत लगाते हैं। बिल्कुल। व्हाट्सएप We're स्टेटस gonna talk about the ad also. आपकी इंस्टा डीपी क्या कहती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपका लोगो जस्टिफिकेशन देता है या नहीं, हाँ जी। इसके लिए इनको सेकंड एपिसोड देखना पड़ेगा. So that's what you guys are gonna look out for, and stay tuned because we're gonna catch you in the next segment now, which is the hot seat in the second part. See you guys.